जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। और आपको फिर से स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में। जिस तरह आपने देखा है कि आज हमारा ये थंबनेल में जो हमने लिखा है वो सचमुच इतना फैल गया है कि हम कुछ न कुछ कदम उठाना चाहिए, इसको हटाना चाहिए हमारे माज में से। ये हमारे माज में ऐसे देखते हैं, वरन ये एक्चुअली ऐसा बनकर हमारा बीच में रहते हैं। ये मत्ती के 7:15 में मैं पढ़ रहा हूँ। झूठे भविष्य वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िया है। ये एक भेड़िया है जहाँ पर हमारे बीच में वे एक विश्वासी बनकर बैठे, वरन वो एक्चुअली वो भेड़िया है। वो हमें तितर बितर करने के लिए कोशिश करेंगे। ये है एक चाइना से, जिनका नाम है झाओ वैशन। ये एक स्त्री है जहाँ ये अपना आप को घोषित करते हैं, क्लेम करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक स्त्री के रूप में आए हैं। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह पहले एक पुरुष के रूप में आए थे, अब प्रभु यीशु मसीह एक स्त्री के रूप में आए हैं बोल के वो लोग अपना आप को घोषित करते हैं। यानी कि ये झाओ वैशन अपना आप को ये घोषित करते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह के अवतार है बोल के। और इसको इस तरह से बोला जाता है इन लोगों को ईस्टर्न लाइटनिंग, यानी कि पूर्वी चमकती बिजली। और ये चर्च ऑफ ऑलमाइटी गॉड है। जिस तरह हमारे बाइबल में यहोवा नाम है, इलोहिम नाम है, इस तरह ये संस्था या ये ऑर्गेनाइजेशन के नाम है चर्च ऑफ ऑलमाइटी गॉड। दे आर नॉट रिप्रेजेंटिंग ऑलमाइटी गॉड बट द नेम ओनली। एक खाली एक नाम है जो नाम हमें आकर्षित करते हैं, उस नाम से लेकर वो दूसरे काम कर रहे हैं। चर्च ऑफ ऑलमाइटी गॉड। ये लोग ट्रिनिटी में विश्वास नहीं करते। ये बोल रहे हैं कि ये अलग अलग है, परमेश्वर अलग है, पुत्र अलग है, पवित्र आत्मा अलग है, और प्रभु यीशु मसीह एक स्त्री के रूप में आए हैं बोल के ये बात ये लोग विश्वास करते हैं। बचपन में मैंने सुना था कि माता चर्च आए हैं बोल के। अब मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ कि इनके काम इतने ज़्यादा में फैल गए हैं, ये इंटरनेशनल हो चुका है। आज ये भारत में भी पूरा तरीका से आए हैं। अब ये लोग ये बात करते हैं कि खाली फिजिकल इमारत, जिस तरह हमारा यहाँ पर चर्च होते हैं, फिजिकल चर्च होते हैं, बिल्डिंग होते हैं, खाली वो बनाना बाकी है। ये लोग ये कहते हैं। अब वो बनाने के लिए उन लोग को खाली वक्त चाहिए, परमिशन चाहिए बनाने के लिए। यहाँ तक पहुँच गए हैं। आज हम आप सतर्क होना चाहिए। वचन में लिखा गया है, बाइबल इस तरह से बोलते हैं, मेरे जन, मेरे प्रजा नष्ट हो रहे हैं क्योंकि उनके बुद्धि ज्ञान के घटी कमी से। माई पीपल इज पेरिशिंग बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ नॉलेज। हमें नॉलेज होना बहुत चाहिए, बहुत जानकारी लेना चाहिए। हमारे अंदर में, हमारे बीच में, आसपास में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हमें मालूम होना चाहिए। हाँ, ये अच्छी बात है, हम बाइबल पढ़ते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, अच्छी बात। साथ साथ में हमें जानकारी होना चाहिए। ऐसा भेड़िया, ऐसे लोमड़ी लोग बहुत ज़्यादा में फैले हुए हैं इस संसार पर। आप देख रहे हैं, ये एक नागालैंड बैप्टिस्ट चर्च है। ये चाइनीज कल्ट चर्च ऑफ ऑलमाइटी गॉड इतने में बढ़ गए हैं। ये लोग परेशान कर रहे हैं। हर एक मंडली के विश्वास में जाकर, उन लोग के बीच में जाकर भरमाना का काम कर रहे हैं। हम दिख रहे हैं, यहाँ पर टाइम्स ऑफ इंडिया है, हिंदुस्तान टाइम्स है, WION TV न्यूज़ है। ये लोग पूरा न्यूज़ दिया गया है, मीडिया में पूरा न्यूज़ है कि ये टाइप के कल्ट जहाँ पर ये फीमेल जीसस, चाइनीज़ फीमेल जीसस है, ये बहुत टाइम में फैला हुआ है और भरमाने के काम कर रहा है। यहाँ हम लोग देखेंगे, यहाँ पर WION के न्यूज़ चैनल है,
जहाँ पर इस तरह से लिखा गया है कि द चर्च ऑफ ऑलमाइटी गॉड इज अ ग्रुप दैट ओरिजिनली स्टार्टेड फ्रॉम चाइना एंड क्लेम्स टू हैव थाउजेंड ऑफ फॉलोअर्स। अब तक लाख लाख हो चुका है प्रियजन हो, हम सतर्क रहना चाहिए। इट बिलीव्स दैट जीसस क्राइस्ट हैज रिटर्न टू द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ चाइनीज वुमेन। ये एक टीवी न्यूज़ चैनल में भी ये फैला हुआ है। हालांकि टीवी न्यूज़ चैनल और विश्वासी या आत्मी में कुछ रिलेशन नहीं है, पर यहाँ पर लिखा गया ये लोग कल्ट है, ये लोग कल्ट है और भरमाने के काम कर रहे हैं। इसलिए यहाँ तक कि टीवी न्यूज़ चैनल भी इसको घोषित कर रहे हैं कि ये लोग सचमुच के कल्ट है। द क्रिश्चियन कल्ट इज नाउ बैन इन चाइना एंड इज ट्राइंग टू मेक इनरोड्स इन इंडिया। देखिए, Now, Nagaland Baptist Church in India is raising an alarm as they are reports that the cult is already active in the northeast and is steadily gaining followers through social media. ट्विटर ने तो बैन किया है इन लोगों को। आपकी यूट्यूब में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में देखें, फॉलोअर्स बहुत हैं। प्रियजन हो, किसी नादान बच्चे को अगर किडनैप या मर्डर करना पड़ा तो खींचने पर क्या करते हैं? पहले उनको अच्छी अच्छी बात करते हैं, मिठाई देते हैं, उनको खाने के लिए कुछ सामान देते हैं, उनको भुलाने के लिए कोशिश करते हैं, तब उनको किडनैप करते हैं। जाके डायरेक्ट अटैक नहीं करते हैं, जाके डायरेक्ट उनको किडनैप नहीं करते, पर उनको भुलाते हैं। इसी तरह से ये लोग एक आदमी की किडनैपर है और ये लोग का काम है हमें किडनैप करने के लिए, और ये अच्छी अच्छी शब्द, अच्छी अच्छी चीज़ देकर हमें किडनैप करना चाहते हैं। यहाँ पर इस तरह से लिखा है कि ये ग्रुप जो विश्वास करते कि यीशु मसीह इस संसार में आए और एक चाइनीज स्त्री के रूप में आए हैं, इनको ये लोग अपने आप को ईस्टर्न लाइटनिंग यानी कि पूर्वी बिजली बोल के ये अपने आप को बोलते हैं। ये मत्ती की पुस्तक 24 के 27 में लिखा गया है, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती जाती है, वैसा ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। और ये वचन के आधार में इन लोग का ग्रुप खड़े हुए हैं। और यहाँ पर लिखा गया है कि ये चाइनीज मीडिया ने इन लोगों के डेंजरस कल्ट बोल के घोषित किया गया है। इनको कल्ट नहीं है, वरन उनको डेंजरस कल्ट बोल के घोषित किया गया है। और ये 1995 में चाइना में बैन ऑलरेडी हो चुका है। तब ये लोग चाइना में तो नहीं है, वरन ये कोरिया, इंडिया, नेपाल और न्यूयॉर्क और दूसरी जगह में ये लोग फैला हुआ है। और न्यूयॉर्क से या कुछ जगह से ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं। ये लोग बहुत खतरनाक लोग हैं। Christian opponents and international media have turned in describe it as a cult and even as terrorist organization. देखिए, इंटरनेशनल मीडिया, आपको पता है मीडिया तो प्रभु के वचन से कुछ लेना देना नहीं है। हालांकि यहाँ पर लिखा गया है कि इंटरनेशनल मीडिया ने भी इन लोगों को डेंजरस कल्ट, यहाँ तक कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का भी नेम टैग दिया गया है। सोच लीजिए, इतना खतरनाक है ये लोग, इतना खतरनाक है। ये यूएस लॉ को, ये इंटरनेशनल लॉ को भी सामना करने के लिए ये लोग खड़े रहते हैं, सामना भी करते हैं। इतनी खतरनाक है ये लोग, जो अपना आप को चर्च ऑफ ऑलमाइटी गॉड बोलते हैं। इससे आप दूर हुए प्रियजन को। हमारा बीच में, जैसे मैंने दिखाया है, ये आप देख रहे हैं, ये हमारे बीच में है, हम पहचानने चाहिए प्रियजन को। हालांकि हमारे बीच में एक शीप के क्लोथ्स लगा कर वो बैठे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन हमें पहचानना चाहिए। और हम कैसे पहचानेंगे? जब हम प्रभु में हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमें सामर्थ शक्ति दे, प्रभु कि हम आत्मा को पहचान सके कि कौन सच है और कौन झूठे अगमवक्त है, हम पहचान सके बोल के हम प्रार्थना करना चाहिए। और यहाँ पर in contrast, members of the group deny all accusation and are they are victim of religious persecution in the hand of Chinese. देखिए, चाइना इन लोगों को persecute कर रहे हैं, सतावट कर रहे हैं बोल के ये लोग क्लेम कर रहे हैं। और जितनी एक्यूजेशन है
ये लोग इसको इग्नोर करते हैं, इसको रिफ्यूज़ कर रहे हैं कि ये सब झूठ है बोल के। वरन प्रियजन हो, संसार झूठ नहीं हो सकता है, क्योंकि संसार की मीडिया पूरा बोल रहे हैं कि ये डेंजरस कल्ट है, यहाँ तक कि ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है बोल के। इनकी वेबसाइट में, इनके ऐप्स में गए और वहाँ पर जाकर एक वचन मैंने पढ़ा उन लोगों को, मैं दिखा दो आपको, आप देख लीजिए। यहाँ पर लिखा गया है कि do not get carried away or lose yourselves in daydreams. Do not get carried away or lose yourselves in daydreams, always longing for the day when the Lord Jesus, riding upon a cloud, suddenly descends among you and takes you who ever never known or seen him, and who do not know how to do his will. It is better to think upon more practical matters. यानी कि ये वचन जो हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बादल में एक दिन आएंगे और हमें ले जाएंगे, जो हम विश्वास करते हैं और बाइबल में भी लिख चुका है और लिखा है बाइबल में भी कि प्रभु यीशु मसीह आएंगे और हमें ले जाएंगे बोल के। और ये वचन को ये लोग डायरेक्ट अपोज कर रहे हैं और ये लोग विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह आए हैं चाइना में और बादल में नहीं आएंगे। ये लोग ये विश्वास करते हैं और दूसरे को प्रचार भी करते हैं, दूसरे विश्वासी को टारगेट करते हैं। ये लोग के टारगेट विश्वासी के बीच में होते हैं, अविश्वासी जेंटाइल्स के सामने नहीं होते हैं। ज़्यादातर विश्वासी को प्रचार करते हैं, विश्वासी को भुलाने की कोशिश करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा औरतें होते हैं, क्योंकि इन लोग का मानना है कि औरत के द्वारा इम्प्रेस हो सकते बोलते हैं। इस कारण इन लोग के ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा औरतें होते हैं और इन लोग ये भी यहाँ तक भी कोशिश करते हैं, सीडियोस करने के लिए भी कोशिश करते हैं। इतनी और बहुत चीज़ लिखा गया है, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं बोलूँगा, अच्छे नहीं लगते हैं। ऐसे घिनौने काम भी होते हैं इन लोग के बीच में। मैं आपको एक घटना बोलूँगा मैं, जहाँ ये चीज़ चाइना में हुआ, एक मैकडोनल्ड शॉप में, जहाँ पर वो नाम के एक औरत उनके 7 साल के बेटे के साथ एक होटल में, मैकडोनल्ड होटल में थे, बैठे थे, खान पीन कर रहे थे। तब 5 जन चर्च ऑफ ऑलमाइटी गॉड के मेंबर आए, वहाँ पर आकर उनके से बातचीत करने लगे। बातचीत करते करते उनको फ़ोन नंबर मांगना कोशिश किया। जब वो लड़की, वो औरत जो उनके बेटे के साथ 7 साल के बेटे थे, रिफ्यूज़ किया देने में, नहीं दिया फ़ोन नंबर, तब उन्होंने 5 जन ने इस औरत को उसी समय मार दिया। ये आप देख रहे हैं, ये कोर्ट है। इस कोर्ट में ये 5 जन जो ऑरेंज कलर के है, ये 5 जन खड़े हुए हैं। ये आप देख रहे हैं, ये है ये औरत को मारा गया है। ये है फोटो है जहाँ पर उस समय में वो घटना हुआ था और किसी ने ये पिक्चर लिया और आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से ये आदमी जो चर्च ऑफ ऑलमाइटी गॉड के मेंबर है, किस तरह से ये लात से मार रहे हैं, आप देख रहे हैं। और साथ साथ में ये जो लड़की है ये भी सपोर्ट कर रहे हैं इनको। ये है आदमी है जो इन्होंने मर्डर किया है। इन्होंने मर्डर करके इनको कुछ पछतावा नहीं है, हालांकि बोलते हैं कि मैंने इनको मारा क्योंकि ये शैतान है, इसलिए मैं शैतान को मारा बोल के इस तरह से बोल रहे हैं। यहाँ पर कोर्ट में इनको कुछ पछतावा नहीं है, आप देख सकते हैं। और साथ साथ में ये इनके बेटी है जो उनको साथ दिया। ये दोनों को डेथ सेंटेंस मिला है और वो दूसरे 3 जन से दोनों को लाइफ सेंटेंस और 1 जन को 10 साल की सज़ा मिला है। ये इतना खतरनाक चीज़ हो है हमारा बीच में, हमें मालूम होना चाहिए। हालांकि हम दूर जगह में हैं, हमें मालूम नहीं होते हैं, हम खाली थोड़ा थोड़ा सुनते हैं, लेकिन एक्चुअली अगर हम डिटेल में पूछें या डिटेल में जानने के लिए कोशिश करें तो ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत खतरनाक है, इतना खतरनाक है। आपको मेरे को 1-2 शब्द में ये लोग भरमाएंगे, हमें लट्टू बनाएंगे। इतनी
ये लोग एक्सपर्ट लोग हैं। ये भी मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। यहाँ पर लिखा गया है कि माउथपीस ऑफ CAG कॉल्स मीडिया द लीडर Zhao Weishan used the 19 new crown pneumonia virus epidemic to teach the believers of doomsday trials, creating panic through the epidemic. न्यू क्राउन वायरस यानी क्राउन मीन्स कोरोना वायरस। कोरोना एक लैटिन शब्द है कोरोना, और कोरोना का मतलब है क्राउन। द न्यू क्राउन वायरस इज अ डिजास्टर ट्रायल ऑन द ऑलमाइटी गॉड यांग ज़ेंगबिन, यानी कि यांग ज़ेंगबिन इनके हस्बैंड हैं। The Almighty God can drop the disaster and stop the disaster at the right time. देखिए इतने खतरनाक पावरफुल लोग हैं ये लोग, यहाँ तक कि ये डिजास्टर को शुरुआत भी ये लोग कर सकते हैं और अंत भी ये लोग कर सकते हैं। इतनी खतरनाक है ये लोग। It can paralyze China rural areas, cities and even block province. देखिए आपके सामने में है ये मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ मैंने, और इतने भयानक लोग हैं। हम विश्वासी, हम जानना चाहिए कि अंत के समय आप पहुँचे हैं, अंत के समय आप पहुँचे हैं, और हम सतर्क होना चाहिए। हमें हमारा विश्वासी को आग्रह करना चाहिए कि इससे खबरदार रहो। आप चर्च ऑफ ऑलमाइटी गॉड के मेंबर हो सकते हो एनी टाइम यू लाइक, बट अब आफ्टर आप अगर चर्च ऑफ ऑलमाइटी गॉड के मेंबर हुए हैं, आप उस मेंबर से आप नहीं निकल सकेंगे। आप जैसा तैसे करें, ये लोग छोड़ेंगे नहीं। आप संसार के कोने में हो, ये लोग छोड़ेंगे नहीं आपको। हम हमारा मोबाइल फ़ोन में हम दिखाना चाहते हैं। ये हमारा मोबाइल फ़ोन है, और यहाँ पर हम जाते हैं प्ले स्टोर में जाकर हम चर्च ऑफ ऑलमाइटी गॉड टाइप करेंगे, यानी कि CAG, और इनको मैं सर्च करूँगा। अब यहाँ दिखाई दे रहा है चर्च ऑफ ऑलमाइटी गॉड, फिर CAG इन इमेज, CAG हिम, CAG TV, CAG ऐप, है ना। फिर यहाँ नीचे में CAG कनेक्ट। अच्छा ये शायद नहीं होगा सर, लेकिन ये है, ये चर्च ऑफ ऑलमाइटी गॉड, CAG इन इमेज, CAG हिम्स, CAG TV। अब ये दिख रहा है, हमने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है आपको दिखाने के लिए। और यहाँ पर हम देखते हैं इनके रेटिंग 4.8 है, 7000 रिव्यूज़, 100K डाउनलोड, यानी कि 1 लाख से भी ज़्यादा डाउनलोड हुआ है ना। और यहाँ पर लोग क्या क्या लिखते हैं हम पढ़ेंगे। अ गुड ऐप टू यूज़, आई लाइक द हिम्स एंड वीडियोज़ दैट हैज़ बीन अपलोडेड एंड द वर्ड ऑफ गॉड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। प्रियजन हो, कितने पर हम विश्वासी होते हैं, हम पढ़ते हैं बाइबल वगैरह, लेकिन हम वहीं का वहीं हम नहीं ठिमा सकते कि ये असली है ये नकली है। और जिस तरह हमारे यहाँ पर लिखा है, दिस ऐप इज़ वेरी एसेंशियल इन लर्निंग मोर अबाउट ऑलमाइटी वर्ड्स। हालांकि आप अगर देखें तो इनके बाइबल दूसरे हैं, हमारे लोग क्यों इनको नहीं पहचान पा रहे हैं। इनके बाइबल दूसरी है, इनके बाइबल जो हम पढ़ते हैं वो बाइबल नहीं पढ़ते ये लोग, और उसी वर्ड उनकी वेबसाइट में है, ये ऐप्स में है, और हमारे लोग जो पढ़ते हैं और वाह। दिस ऐप इज़ वेरी इजी टू यूज़ एंड इट्स रियली हेल्पफुल ऐप। और यहाँ अगर हम और रिव्यूज़ करें यहाँ में, और सब लोग 5 स्टार दिया गया है, और सब बड़ी बढ़ाई कर रहे हैं। चलो हम खोलते हैं इस ऐप को, और यहाँ हम देख रहे हैं इंस्टेंट लाइटनिंग। अब यहाँ मैं दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को, यहाँ पर लिखा गया है क्राइस्ट ऑफ द लास्ट डेज हैज़ अपीयर्ड इन चाइना। और ये अपना आप को क्या बोलती है मालूम है, ये अपना आप को क्राइस्ट ऑफ द लास्ट डेज बोलती है ये, और उनके मेंबर, उनके विश्वासी भी उनको क्राइस्ट ऑफ द लास्ट डे बोल रहे हैं। होली बाइबल यानी कि हमारा बाइबल जो हम पढ़ते हैं, वो बाइबल में फाइनल अथॉरिटी नहीं दिया है बोल के इस तरह से इन लोगों का विश्वास है। अगर आप इनके बाइबल में देखें तो ये बाइबल इस तरह से लिखा गया है, ये हम बड़े कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं द वर्ड अपीयर्स इन द फ्लैश, ये है इनकी बाइबल है। यहाँ लिखा गया है ये बाइबल को होली बाइबल बोल के ये लोग मानते हैं। और यहाँ पे लिखा है द किंगडम एज,
यानी कि ये राज्य के समय है। मूसा के समय थे, यीशु मसीह के समय थे, अब ये राज्य के समय है। अब राज्य में जाने के लिए इसी मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर लिखा गया है डेली वर्ड्स ऑफ गॉड, अ क्रिश्चियन लाइफ। अब यहाँ पे लिखा गया है ओनली क्राइस्ट ऑफ द लास्ट डेज कैन गिव मैन द वेज ऑफ इटर्नल लाइफ। यानी कि क्या यीशु, देखिए इतनी साफ साफ लिखा गया है, हमारा विश्वासी को इसको पढ़ के भी उनके वाह इनकी तारीफ कर रहे हैं, उनका 5 स्टार दे रहे हैं। कैसे विश्वासी है? यहाँ पर इजी इंग्लिश में लिखा गया है, यहाँ तक ये तो हम पहचान सकते हैं कि यहाँ लिखा है ओनली क्राइस्ट ऑफ द लास्ट डे कैन गिव मैन द वे ऑफ इटर्नल लाइफ। क्या ये हो सकता है? तब भी हम विश्वासी कितने पर हम ये सब को पढ़कर भी हम सतर्क नहीं होना चाहते हैं। यहाँ पे इस तरह से लिखा है कि खाली ये इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन, ये लास्ट क्राइस्ट ऑफ द लास्ट डे दे सकते हैं। ये तो आप भी नहीं बोल रहे हैं, हम भी नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन कितनी विश्वासी है उस ऐप्स में जो उनको पढ़ते हैं, उन वचन को पढ़ते हैं जो वो वचन नहीं है, प्रभु के वचन नहीं है, वो वचन को वो लोग पढ़ रहे हैं। और इनमें लुभाने, जिस तरह हमने कहा ना, किडनैपर बच्चे को अगर किडनैप करना होता तो उनको किस तरह से लुभाते हैं। यहाँ पर लिखिए बुक्स है, उसके बाद फिर आप ऑडियो म्यूज़िक है, यहाँ पर आपको म्यूज़िक सुना देगा, गीत भजन है, फिर यहाँ पर वीडियो है, और यहाँ पर प्लान्स है, और अंतिम में प्लान्स है। आप कितने साल के लिए ये किताब पढ़ना चाहते हैं, इस तरह से प्लान्स है, पीरियड है। तो इस तरह से फ्री में दिया गया है ये लोग। तो ये है, आप देख रहे हैं। तो मैं इसको आपके सामने में अनइंस्टॉल करता हूँ, और अगर आपके फ़ोन में भी ये ऐप्स है द चर्च ऑफ ऑलमाइटी गॉड, इनको आप अनइंस्टॉल कर देना। ओके, मत्ती की पुस्तक 24:23, यहाँ पर इस तरह से लिखा है उस समय यदि कोई तुमसे कहे कि देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो प्रतीति ना करना, विश्वास मत करना। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे है, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे है, आप विश्वास मत करना प्रियजन हो। क्योंकि प्रभु के वचन लिखा गया है कि प्रभु यीशु में जब आएंगे वो बादल में बड़ी तुरही के साथ वो आएंगे, वो लिखा गया है। और इस तरह के फर्जी यीशु बनकर जो आते हैं, बहुत लोग हैं इस संसार में जो अपने आप को यीशु मसीह कहते हैं। क्या हम उनको भी विश्वास करना चाहिए? हम विश्वास करना चाहिए खाली प्रभु यीशु मसीह, जो उन्होंने कहा कि वो बादल में आएंगे हमें लेने के लिए। अगर प्रियजन हो, इस वीडियो देखकर आपको चौकन्नस लगा है तो कृपया करके आप दूसरों को भी आप चौकन्नस बनाइए, वो लोग भी चौकन्ना होना चाहिए। और ये आपके कर्तव्य है, मेरा कर्तव्य है, मैंने ये काम कर दिया, ये वीडियो बना दिया, और अब आपके कर्तव्य है, आप दूसरे को चौकन्ना बनाना चाहिए। और आप शेयर कर लीजिए, अब शेयर करिए, और हो सके तो इस वीडियो जो मैंने बनाया आपको अच्छा या अच्छी लगे तो आप कृपया करके लाइक कर दीजिए इनको, ताकि मैं भी समझ सकूं कि हाँ मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं। और हो सके तो आप कृपया करके उस लाल बटन को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, वो लाल बटन को आप फ्रेम से दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष करे और चौकन्नस रहिए। प्रभु यीशु मसीह की शांति आपके जीवन में सदा रहे। आमीन। जय मसीह।